ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं इस अंतिम जन्म के अंतिम समय में जमा का खाता बढ़ाने का। बाप दादा ने जमा का खाता भरने के लिए अव्यक्त वाणियों में हम भाई बहनों के लिए अनेक इशारे दिए। बाबा कहते जमा का खाता ऐसा भरपूर हो कि स्वयं तो संतुष्ट हों, साथ में औरों का भी सहयोग कर सकें, अर्थात सर्व को दान करने के लिए हमारा खजाना सदा के लिए भरपूर हो, जो इस संगम युग के जन्म में सर्व को सहयोग दे सकें और सतयुग में भी ऊंच पद को प्राप्त कर सकें। भक्ति मार्ग में भी हमारे जड़ चित्रों द्वारा सर्व आत्माओं की इच्छा मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें। तो आज मनन करेंगे संगम युग पर कैसे हम अपने तन मन धन और समय को सफल करें। बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। यह स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। अपना तन मन धन और समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं। पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य में भी जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही एक का पदम गुणा जमा करने का युग। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्म के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं, तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हैं। बाबा कहते कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं, तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से नयनों से दिखा सकते हो। जो संपर्क वाले देखकर यही कहें कि यह तो वंडरफुल पेशेंट है, डॉक्टर भी पेशेंट को देख हर्षित हो जाए। वैसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को खुशी देते या दिलाते हैं, लेकिन यहाँ देने के बजाय लेने का अनुभव करें। कैसे भी बीमार हों, अगर दिव्य बुद्धि सालिम है तो अंत घड़ी तक भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यह जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। मन से स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दाता बन, सुख शांति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाता रहता है, तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिमान, विधाता वरदाता भाग्यदाता प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। थोड़े समय इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा, लेकिन आधा कल्प भक्ति द्वारा चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। चित्र भी इतना शांति का शक्ति का देने वाला बनेगा। तो एक जन्म के मन की सेवा सारा कल्प चैतन्य स्वरूप से व चित्र से शांति का स्वरूप
बनेगा। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसी आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेगी। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। जो धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अकिचार होगा, आपकी प्रजा की भी प्रजा अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे। लेकिन 63 जन्म में किसी जन्म में भी भिखारी नहीं होंगे। मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे। तो एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? सेवा में लगाएगा। तो सेवा अर्थ व दाता अर्थ धन लगाना अर्थात पूरे कल्प भिखारीपन से बचना। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन मन धन और समय सफल करना है। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं। जिस समय का भक्त लोग अब भी गायन करते हैं, स्वर्ग का गायन करते हैं ना। तो सतो प्रधान में भी 111 ऐसे समय पर अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं उनका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में न आकर पीछे नंबर में आएंगे। यह है समय देने का महत्व। पद्मों की कमाई का समय संगम युग। पद्मों की कमाई का समय संगम युग। संगम युग के समय हर कदम में पन्नों की, बाबा कहते संगम युग के समय हर कदम में पद्मों की कमाई का चांस। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है। फिर सारे कल्प में यह चांस नहीं मिलता है। संगम युग है जमा करने का युग। संगम युग को भी प्रारब्ध का युग कहेंगे, जमा का नहीं। अभी जमा करने का युग है। जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। 1 सेकेंड भी बिना जमा किए ना जाए, अर्थात व्यर्थ में ना जाए, इतना अटेंशन रहता है। संगम युग संपन्न स्थिति के कारण ही भारत का गायन है। संगम युगी संपन्न स्थिति के कारण ही भारत का गायन है। आज तक भी आध्यात्मिक खजाने के लिए सबकी नजर भारत की तरफ ही जाती है। स्थूल धन में गरीब माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक खजाने, अविनाशी सुख और शांति, शक्ति, इन खजानों में भारत की सबसे संपत्तिवान महिमा गाई जाती है। ये आपकी इस संगम युगी संपन्न स्थिति के कारण ही स्थान का गायन है। इतने खजानों से संपन्न होते हो जो आधा कल्प वही प्राप्त खजाने चलते रहते हैं। ऐसा कभी कोई सारे कल्प में नहीं बन सकता। संगम युग सर्व युगों में से छोटा सा युग होने के कारण इसकी बहुत थोड़ी आयु है।
जितनी छोटी सी जीवन है उतना छोटा सा युग है। इतनी कमाई सब युगों से श्रेष्ठ है। सदा अपने खजानों को स्मृति में रखते हो? क्या क्या खजाने मिले हैं, किस द्वारा मिले हैं और कितने समय तक चलने वाले हैं, इस बात की स्मृति रखते हो? तो सदा यही स्मृति रहे कि यह संगम युग का श्रेष्ठ जन्म अर्थात ब्राह्मण जन्म कमाई करने का, जमा करने का जन्म है। इस जन्म में हमें स्वयं भगवान भोलानाथ बनकर भर भर खजाने देता है, क्योंकि अखुट खजाना है, अखुट देने वाला है, तो हम बच्चों के खजाने भी अखुट बन जाते हैं, जो संगम युग पर तो हमें संतुष्टि देते ही है, साथ में सतयुग और द्वापर कलयुग में भी जड़ चित्रों द्वारा दान देते रहते हैं। अच्छा, अब आगे और जमा का खाता सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो में आगे का भाग जरूर सुनें। अच्छा, ओम शांति।